हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर और ट्विन फ्लेम है सो लेवल 1 और लेवल 2 का कंप्लीट इनर वर्क मैं शेयर कर चुकी हूँ। नए लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक वीडियो का लिंक शेयर करा हुआ है। आपको इनर वर्क शुरू करने से पहले कुछ पर्टिकुलर चीज़ों का ध्यान रखना होता है। मेंटल क्लैरिटी का होना बहुत ज़रूरी है इस पर्टिकुलर इनर वर्क को करने से पहले। बहुत सारे डाउट्स एंड क्वेश्चंस होते हैं, उस पर भी मैं सारी क्लैरिटी दे चुकी हूँ। अगर आप नए हैं सो मेक श्योर आप उस वीडियो को जरूर सुन लें जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करा हुआ है नए लोगों के लिए। और अगर आपका कोई पर्सनल सवाल है ट्विन फ्लेम जर्नी, ट्विन फ्लेम कनेक्शन से रिलेटेड या फिर इनर वर्क से रिलेटेड, तो किसी भी पर्सनल सवाल का जवाब मैं कभी भी कमेंट या फिर ईमेल के थ्रू नहीं रिप्लाई करती हूँ। अगर आपका कोई पर्सनल सवाल है तो आप मुझसे पर्सनल काउंसलिंग सेशन में ही पूछ सकते हैं। सेशन आप कैसे बुक कर सकते हो इस पर भी मैंने डिटेल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करा हुआ है। सेशन बुकिंग की कुछ गाइडलाइंस होती हैं, सो मेक श्योर आप उस वीडियो को भी जरूर सुन लें इनकेस कभी आपको सेशन बुक करना हो तो। आज के इस वीडियो का लोग काफ़ी टाइम से इंतजार कर रहे थे, बट जैसा कि मैंने कहा कि आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें ही फॉलो करनी होती है प्रॉपर रिजल्ट्स के लिए। ये पर्टिकुलर मंत्र है जिसके थ्रू आप अपनी एनर्जीज को कॉल बैक करते हैं। अगेन इसे प्रैक्टिस करने से पहले आपको इसे लिखना है अपनी नोटबुक में, जिसमें भी जहाँ पर भी अभी तक बाकी चीज़ें आपने लिखी होंगी इनर वर्क से रिलेटेड। तो इससे पहले आप लिखोगे, देन इसके बाद नीचे ही बैठना है और इसको जब आप प्रैक्टिस करोगे तो अपनी लैप पर उस नोटबुक को रखोगे जिसमें आपने ये मंत्र लिखा होगा। अगेन आप जैसे नीचे बैठे हो तो आपके जो दोनों हाथ हैं वो ओपन होने चाहिए, मतलब जो फेसिंग टूवर्ड्स स्काई होना चाहिए। जो आपकी हथेली है वो खुली होनी चाहिए, आपकी पांचों फिंगर्स अटैच होनी चाहिए, ओपन नहीं होनी चाहिए। मतलब जैसे स्पेस होता है ना उनमें वो नहीं होना चाहिए। इस पर मैं एक वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। ये आपको करना है। जब हमारी जो हथेलियां हैं वो ओपन होती है तो वो क्या होता है, रिसीविंग एंड होता है, रिसीविंग मोड होता है। आपकी जो फिंगर्स है वो अटैच होनी चाहिए, नीचे आप बैठे रहोगे एंड देन आप इस मंत्र को बोलना शुरू करोगे। ये बहुत आसान होता है, अपनी लैप में रख लोगे, इजीली से पढ़ पाओगे आप। अभी तक आपने जो भी प्रैक्टिस करी है, जिस भी टोन में, जिस भी मोड में आपने जो भी मंत्रास या प्रेयर्स को प्रैक्टिस किया है या फिर कर रहे हैं, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसा कि ये एनर्जी है, आप अपनी ही एनर्जी को वापस बुला रहे हो कहीं से भी, जहां से भी, जो भी चीज़ें इसमें मेंशन करी हुई हैं। तो इसमें जो आपकी वॉइस है ना उसमें थोड़ा सा कमांड होना चाहिए, अथॉरिटी होनी चाहिए। जब भी आप इसे प्रैक्टिस करोगे आपकी वॉइस में पावर होनी चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए और थोड़ा सा आपको लाउड इस मंत्रा को प्रैक्टिस करना है। जैसा कि अभी आप इसे पहली बार प्रैक्टिस करने जा रहे हो, इनिशियली आप क्या करोगे, इसे 21 डेज के लिए प्रैक्टिस करोगे डेली 21 टाइम्स। ये इनिशियल स्टेज है जहां पर अभी आप अपनी एनर्जीज को कॉल बैक कर रहे हो। अभी आगे आपको रिलीजिंग बहुत सारी करनी है। रिलीजिंग एज एन लाइक जो एनर्जी क्लेंजिंग है ना एनर्जेटिक फील्ड की, तो उसमें एक मंत्र मैं और आपसे शेयर करूंगी एनर्जी कॉल बैक का, बट वो अभी नहीं शेयर होगा, तो वो बात का प्रोसेस है। मेक श्योर कि जैसे इसको बताया जाए कि अभी आपको डेली एक बार शुरू करना है, 21 टाइम्स डेली बोलना है एंड फॉर 21 डेज। एनर्जी वर्क के जो रिजल्ट्स होते हैं वो एक इंसान के कर्म, नियत और अपना जो इंडिविजुअल लेवल है इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी उस पर डिपेंड करता है। इस मंत्र को फिलहाल तो आप 21 डेज के लिए प्रैक्टिस करोगे एंड देन जब प्रॉपर आपकी एनर्जी क्लेंजिंग हो जाएगी उसके बाद में आपको दोबारा से इसे प्रैक्टिस करना है। जैसे जैसे आपकी, अब क्या होता है जब आप एनर्जेटिक क्लेंजिंग कर रहे हो, डिपेंड करता है ना किस तरह के एनर्जी वैम्पायर से आप कनेक्टेड हो या फिर और जो जनरेशनल ट्रॉमा है। जब तक कार्मिक पैटर्न, कार्मिक साइकिल्स नहीं एंड करते हो तब तक तो ये एनर्जी कहीं ना कहीं आपकी किसी ना किसी वजह से लीक हो रही होती है। तो इसलिए कार्मिक पैटर्न्स को ब्रेक करना, कार्मिक साइकिल्स को एंड करना बहुत जरूरी होता है प्रॉपर हीलिंग के लिए। अभी जैसे इसे आप शुरू करोगे, 21 डेज तक प्रैक्टिस करोगे, इन फ्यूचर जब भी आपको लगता है कि कहीं पर आपकी एनर्जी किसी से आपने शेयर करी है, चाहे इंटेंशनली करी है फिर अनइंटेंशनली करी है, या किसी वजह से आप ड्रेन फील कर रहे हो, तो जब भी आप ड्रेन फील करते हो तो उसके लिए कुछ पर्टिकुलर एक्सरसाइज मैंने बताई है आपको कि ग्राउंडिंग करा करो, बेयरफुट वॉक करा करो, मिट्टी में वॉक कर लो या फिर घास में वॉक कर लो, एंड रेकी हीलिंग आपके लिए मस्ट है, रेकी प्रैक्टिस कर लो इंस्टेंटली एंड देन उसके बाद में अपनी इस एनर्जी कॉल बैक को इसी प्रोसेस के थ्रू आप बुला सकते हो। तो इंस्टेंटली आपको इसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब कई बार ऐसा होता है कि जब आप अपना ये शैडो वर्क कर रहे होते हो तो अलग अलग लोग जो आपकी लाइफ जर्नी में भेजे जाते हैं डिवाइन के थ्रू, ना सिर्फ आपके डिवाइन टेस्ट की वजह से, कि जो भी क्लियरिंग आप कर रहे हो कि आप उसे प्रॉपर्ली कर रहे हो या फिर किसी गलत फहमी में जी रहे हो, तो ये चेक जरूर करते हैं डिवाइन। तो इसी वजह से क्या होता है, आपको बार बार नए नए लोग असाइन होते हैं जब भी आप इस शैडो वर्क को करना शुरू करते हो। दूसरा, जब भी आपको लगे कि आपने किसी इंसान से एनर्जी शेयरिंग करी है, किसी गलत इंसान से एनर्जी शेयरिंग करी है या फिर किसी नॉर्मल इंसान से बात करी और आप ड्रेन फील कर रहे हो किसी भी रीजन की वजह से, तो इस पर्टिकुलर मंत्र को आप अपनी डेली लाइफ का पार्ट बना सकते हो। इसे आप डेली अपनी एनर्जीज को कॉल बैक कर सकते हो। तो एग्जाम्पल, किसी अनवांटेड इंसान से आपको बात करनी पड़ी, कोई भी रीजन हो सकता है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, तो जब भी आप अपने घर जाओ आप अपनी एनर्जीज को कॉल बैक कर लो।
जब भी आप अपनी एनर्जीज को कॉल बैक करते हो तो आपको किसी पर्सन का नाम लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपके लिए इस पर्टिकुलर मंत्र को एक बार रीड कर देती हूँ। I call back my power and energy from all corners, people, places, and situations that have been draining, siphoning, or stealing from me, consciously or subconsciously, intentionally or unintentionally, from all realms, worlds, and directions of time. I am safe, sovereign, and protected, so shall it be. और एनर्जी कॉल बैक को अगर आप डेली इवनिंग में एक लाइफस्टाइल बना लो कि जब भी आप सोने जा रहे हो, सोने से पहले आपको इस मंत्र को जरूर चैंट करना है। अगर आपको 21 टाइम्स नहीं करना है, जैसे कि 21 टाइम्स तो अभी आप एक प्रैक्टिस में आ रहे हो कि एक्चुअली में जो पावर देकर आप अपनी एनर्जीज को कॉल बैक करते हो, आपको इंस्टेंटली अपनी एनर्जीज वापस मिलना शुरू हो जाती हैं। दूसरा, जब आप 21 डेज कंप्लीट कर लेते हो तो डेली फिर आपको 21 टाइम्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसे मैक्स 3 टाइम्स और 5 टाइम्स भी बोलना शुरू करोगे तो ये आपके लिए वर्क करेगा। और अगर आप जैसे कहीं पर जाते हो किसी से मिलने, किसी रिलेटिव, फ्रेंड्स या फिर कोई और पर्सन है जहाँ पर आपको लगता है कि आपकी एनर्जीज काफ़ी एक्सचेंज हुई है और अब आप ड्रेन फील कर रहे हो, तो तब भी आप अपनी एनर्जीज को इसी मंत्र के थ्रू कॉल बैक कर सकते हो। और दूसरा, जैसे कि मैं एनर्जी शेयरिंग नहीं करती हूँ, फॉर्चुनेटली अभी इतना अमेजिंग टाइम है कि मुझे नहीं करनी होती शेयरिंग एनर्जी किसी से भी। बट देन अगर कभी किसी से हो भी जाए एनर्जी शेयरिंग, जैसे कुछ रिलेटिव्स होते हैं, सो मैं अपनी एनर्जीज को कॉल बैक कर लेती हूँ। दूसरा, जैसे आपने कॉर्ड कटिंग करी है और जैसे भी इंसान आपकी एनर्जीज को दोबारा से, जैसे कोई हो सकता है ना, कोई रिलेटिव हो, कोई फ्रेंड हो जिससे अभी तक आपने परमानेंटली डिस्कनेक्ट नहीं करा है, और हो सकता है कोई ऐसा कार्मिक फैमिली मेंबर हो, सो उस केस में आप क्या करोगे? अब वो इंसान जनरली आपसे बातें करके ही आपकी एनर्जीज को ईजिली रिसीव कर लेता है या फिर कर लेती है, तो उस केस में क्या करोगे? कोई बात नहीं, आपने बातें करी है थोड़ी बहुत, और आपको ध्यान रखना है कि आप ये गलती नहीं करो कि हाँ कोई बात नहीं, हम तो बातें कर रहे हैं और हमारे पास मंत्र है, हम हर बार अपनी एनर्जीज को कॉल बैक कर लेंगे। ये कोई सही तरीका नहीं होता है, ये अगेन डिसरिस्पेक्टिंग ही होता है एनर्जीज को। तो ध्यान रहे, अगर आप डिसरिस्पेक्ट करोगे एनर्जीज को या फिर जो भी स्पिरिट गाइड्स हैं उन्हें अगर आप फॉर ग्रांटेड लेते हो, उनकी इस हेल्प को, तो आपको फिर ये जो एनर्जी वर्क है ना, उसकी जो रिजल्ट है वो भी अकॉर्डिंगली ही मिलेंगे। और जहां पर आपको पता है कि अभी किसी इंसान से आप फिजिकली डिस्कनेक्ट नहीं हो सकते हो, तो उस केस में आपको क्या करना है? कम से कम इंटरेक्शन रखना है, कम से कम बातें करनी है। आपको अपनी कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करनी है। इससे क्या होता है, आप एनर्जी वाइज प्रोटेक्टेड रहते हो। और जब भी आप किसी एनर्जी वैम्पायर से डील कर रहे हो, अगर उसके पास में आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी ना, तो वो इंसान आपकी लाइफ में मॉनिटरिंग स्पिरिट के रूप में तो कभी काम नहीं कर पाएगा। तो मैंने ये बात तब भी कही थी आपसे, अगर आप अपना एनर्जी वर्क कर रहे हो, फॉर द टाइम बिंग इस चीज को करना शुरू कर दो। कोई आपसे अगर पर्पसली कोई चीज पूछता है क्या चल रहा है लाइफ में, तो उसे कुछ भी झूठ बता दो, रियलिटी बताने की जरूरत नहीं है। एंड यू हैव टू डू दिस टू प्रोटेक्ट योर ओन एनर्जी। जैसे कि अगर आप इसे लाइफस्टाइल बना लेते हो कि आप अपना इनर वर्क तो कर ही रहे हो, पता है आपको कि इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि कार्मिक साइकिल्स, कार्मिक पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने में, उसे ब्रेक करने में टाइम लगता है। और अगर जनरेशनल ट्रॉमा है तो बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, कई बार सारे विजिबल नहीं होते हैं। जैसे जैसे आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हो, वैसे वैसे धीरे धीरे ये चीजें विजिबल होना शुरू हो जाती हैं। तो इस पर मैं वीडियो आपसे शेयर कर चुकी कौन कौन से तरीके हैं जिसकी वजह से आप अपनी एनर्जीज को एक्सचेंज करते हो दूसरे लोगों से, चाहे वो नोइंगली है या फिर अननोइंगली है। तो जैसे कि अगर आप किसी से फोन पर बात कर रहे हो, चिट चैटिंग कर रहे हो, और या फिर फेस टू फेस मिल रहे हो, तो ये सारे तरीके होते हैं जिनसे आप अपनी एनर्जीज को एक्सचेंज कर रहे होते हो। सो अगर आपको लगता है किसी भी इंसान से आपने बात करी, तो इसे आप लाइफ स्टाइल बना लो कि जब भी किसी से बात हुई है तो अपनी एनर्जीज को कॉल बैक जरूर कर लो, उससे डिस्कनेक्ट होने के बाद में। जितनी ज़्यादा एनर्जी क्लेंजिंग आप करते हो सकता है कि उतने ज़्यादा चैलेंजेस आपको इनिशियली फेस करने पड़े, ईदर थ्रू एंटिटीज और थ्रू डार्क एनर्जी वैम्पायर्स। सो इस केस में क्या रिक्वायर्ड है कि हाई लेवल का जो स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन है वो आपको मॉर्निंग और इवनिंग में प्रैक्टिस करना मस्ट है। सो अगर आप इसे लाइफस्टाइल बना लोगे कि मॉर्निंग में उठते ही जो मैंने आपको प्रोटेक्शन के लिए और ग्रैटिट्यूड शो करने के लिए जो बोला हुआ है, ये सारा आपके स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन का ही पार्ट होता है। और देन जब आप सोने जाते हो उससे पहले एनर्जी कॉल बैक एंड देन जो स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन के लिए प्रेयर है। क्यों? क्योंकि जो डे टाइम में होता है वो बात अलग है। अब जब भी आप एनर्जी क्लेंजिंग कर रहे हो और अगर आप एक रियल ट्विन फ्लेम हो, तो एस्ट्रल ट्रैवल के टाइम पे बहुत सारी चीजें आपको एक्सपीरियंस करने को मिलती हैं। वहां पर आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड होना जरूरी होता है। अदरवाइज क्या होगा, अभी तो आप डे टाइम में प्रोटेक्टेड हो, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ ठीक है, बट एस्ट्रल ट्रैवल के टाइम पे अगर आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है या वहां पर किसी ने हर्ट कर दिया, देखो एस्ट्रल ट्रैवल होता सबका है, जनरली लोगों का डिपेंड करता है कौन किस लेवल पर है, अकॉर्डिंगली ही होता है, बट होता है। सो अगर आप ट्विन फ्लेम हो, एनर्जी वर्क कर रहे हो, तो हाई चांसेस है इस चीज के बढ़ने के। और जो एनर्जी वैम्पायर्स होते हैं, जब तक आप फुली प्रोटेक्टेड नहीं हो जाते हो, फुली असेंड नहीं हो जाते हो इन टर्म्स ऑफ जो आपका एनर्जी वर्क है, जहां पर अब आपको पता है कि अब आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हो।
सो एस्ट्रल ट्रैवल के टाइम की जो रिक्वायरमेंट है वो हर इंसान की अलग अलग होगी। हो सकता है किसी को बिल्कुल भी फर्क ना पड़ता हो सोने के बाद में क्या हो रहा है, हो सकता नहीं याद हो, कुछ भी हो सकता है याद हो, और हो सकता है कि ना किसी तरह के आपको स्पिरिचुअल अटैक्स हो रहे हो। बट कई लोग ऐसे भी होंगे जिनके ऊपर ये बहुत ज़्यादा होता है, डिपेंड्स। आपको अपनी ही लाइफ को ऑब्जर्व करना है, किसी दूसरे की लाइफ में बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है। एंड देन अकॉर्डिंगली अगर आपको रिक्वायर्ड है तो फिर और ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन आपको इंक्रीज करनी होती है। जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं वो इनफ होती हैं अगर आप उसे रेगुलर प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हो। और ये एक दिन का काम नहीं है, टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि अगर जनरेशनल ट्रॉमा है, एंसेस्ट्रल कर्स है, तो आपको पता है कि बहुत सारी फोर्सेस हैं जो आपको ये करने नहीं देंगी। वो अपना बेस्ट ट्राई करेंगी कि आप इसे कर ना पाओ, बट रुकना तो नहीं होता है। तो ये बात मैंने पहले ही क्लियर कर दी थी कि इनर वर्क चैलेंजिंग होता है, चैलेंजेस आते हैं, बट इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप रुक जाओगे या फिर नहीं करोगे। एक और गाइडेंस है आप लोगों के लिए कि अगर आप अपना एनर्जी वर्क कर रहे हो, कार्मिक लेसन्स को सीख रहे हो, कार्मिक पैटर्न्स को ब्रेक कर रहे हो, तो जितनी ज़्यादा आप एनर्जी क्लेंजिंग करते हो तो वैसे वैसे ना आपकी जो पावर्स है वो बढ़ने लगती हैं, पावर्स एक्टिवेट होने लगती हैं। कुछ ऐसी पावर्स होती हैं जो डिवाइन एक्टिवेट कर देते हैं, कुछ ऐसी पावर्स होती हैं जो आपके एनर्जी वर्क की वजह से एक्टिवेट हो जाती हैं। तीसरा जो आपको खुद से कुछ एक्टिवेशंस करने होते हैं वो थर्ड लेवल का पार्ट है। सो इस सारे प्रोसेस में ना आपको जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होता है अपने वर्ड्स का। ना तो आप कोई भी गलत वर्ड अपने लिए बोलेंगे, ना ही किसी और दूसरे इंसान के लिए। गलत इंसान को जो बोलना है बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन किसी सही इंसान के लिए आप गलत नहीं बोलेंगे। क्योंकि अगर आपने नोटिस करा होगा तो यहाँ पर मैंने आपसे बहुत सारी प्रेयर्स हैं जो शेयर करी हैं। तो ये क्या होता है, आप अपनी एनर्जीज और पावर को ही तो एक्टिवेट कर रहे हो, तो आपके जो वर्ड्स होते हैं वो पावर्स होती हैं, जो भी बोलोगे वो होना शुरू हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान तो आपको रखना होता है। अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो आपको पता है कि अब जैसे एंगर है, एंगर का आई अंडरस्टैंड, कई बार ऐसा होता है ना कि हम नहीं कंट्रोल कर पाते हैं। फॉर्चुनेटली मेरे साथ में ऐसा नहीं हुआ है कि कभी किसी सही इंसान को कुछ गलत बोल दिया होगा गुस्से में भी। सो आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट। बट हाँ, गलत लोगों नहीं छोड़ा है। तो इस चीज़ का ध्यान आपको रखना होगा, क्योंकि अगर आप किसी गलत अगर किसी सही इंसान को गलत बोल रहे हो तो इसके भी भुगतान आप ही को करने होंगे ना। एज आई सेड कि पावर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। सो आज के लिए इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।